नमस्ते दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं और फिर कुछ दिन बाद ही वो उत्साह गायब हो जाता है? क्या ऐसा महसूस होता है कि जब तक हमें मोटिवेशन न मिले तब तक हम कुछ भी कर पाने की सोच भी नहीं सकते? अगर मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं तो शायद आपको लगे कि यह आपकी कहानी भी हो सकती है। एक बार मैंने गिटार सीखने का सोचा। सबसे पहले मैंने सोचा अगर मैं गिटार सीख लूंगा तो सब कुछ बदल जाएगा। पहले कुछ दिन तो मैंने जोश से गिटार उठाया और हर दिन घंटे भर अभ्यास किया। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो उत्साह ठंडा पड़ने लगा और फिर गिटार मेरे कमरे में उसी जगह पड़ा रह गया जैसे पुराने किताबों का ढेर। मुझे लगा क्या करूं यार, अब तो यह मेरे लिए नहीं है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। हम सभी किसी न किसी काम के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन कम होने लगता है काम भी धीमा पड़ने लगता है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि मोटिवेशन ही सब कुछ है? क्या अगर हमें कोई और तरीका मिल जाए तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। मोटिवेशन, माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी, इन तीनों का असल कनेक्शन क्या है और किस तरह से हम इनकी मदद से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और इसके साथ ही हम 80-20 रेशियो को भी जानेंगे जो आपके जीवन को और आसान बना सकता है। भाग 1, मोटिवेशन कभी आता है कभी जाता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह उत्साह खत्म होने लगता है। मोटिवेशन कभी स्थिर नहीं रहता। एक दिन हम बहुत जोश से काम करते हैं और दूसरे दिन हम सोचते हैं क्या कर रहे हैं हम। मुझे याद है जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी, मुझे लगा अब तो मैं हर जगह कैमरा ले जाऊंगा और शानदार तस्वीरें खींचूंगा। पहले कुछ महीने तो मैं हर रोज नया कैमरा सेटअप करता और तस्वीरें खींचता। लेकिन फिर धीरे धीरे फोटोग्राफी की जगह कुछ और चीजों ने ध्यान खींच लिया। मोटिवेशन कम होने लगा। क्या हुआ, मेरा जुनून ठंडा पड़ गया और फोटोग्राफी धीरे धीरे मेरी आदत से बाहर हो गई। मुझे एहसास हुआ कि मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं रहता। इसे पकड़ पाना उतना आसान नहीं होता। और यही सच है, अगर हम मोटिवेशन का इंतजार करेंगे तो शायद हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मोटिवेशन आता है और जाता है, लेकिन हमें आदतें और सिस्टम बनाने की जरूरत है। फाइनमैन कहते थे, जब तक आप किसी चीज को पूरी तरह से समझते नहीं तब तक आप उसे बेहतर तरीके से कर नहीं सकते। यही है असली बात। मोटिवेशन बस एक शुरुआत है। असली खेल तब होता है जब हम आदतों को मजबूत करते हैं और सही सिस्टम अपनाते हैं। भाग 2, माइंडसेट सफलता की असल कुंजी। माइंडसेट, यह एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह हमारी सफलता को किस तरह से प्रभावित करता है? हमारे माइंडसेट का सीधा असर हमारे काम करने के तरीके पर पड़ता है। अगर हम अपने कामों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हम कभी भी अच्छे परिणाम नहीं पा सकते। 2 प्रकार के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो वे कभी अच्छे नहीं हो सकते। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर वे मेहनत करें तो किसी भी चीज में माहिर हो सकते हैं। मुझे याद है एक बार एक दोस्त ने मुझसे कहा था, मैं कभी भी गणित नहीं समझ सकता, मुझे ये सब बहुत मुश्किल लगता है। मैंने पूछा, तुमने कोशिश की है? उसने कहा, हाँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे समझ में आ गया कि उसका माइंडसेट फिक्स्ड था। वह यह मानता था कि अगर वह एक बार असफल हो गया तो वह कभी सही नहीं कर सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है, जितनी बार हम गिरते हैं उतनी बार हमें उठना है, क्योंकि हर गिरावट से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। यहाँ पर हम 80-20 रेशियो को लागू कर सकते हैं। अगर आप किसी नई चीज को सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उन 20% हिस्सों पर ध्यान देना होगा जो सबसे ज्यादा असरदार होंगे। जैसे अगर आप गणित सीख रहे हैं तो आपको पहले उन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना चाहिए जो बाकी सारे सवालों का आधार बनते हैं। भाग 3, 80-20 रेशियो, कम मेहनत में ज्यादा परिणाम। अब बात करते हैं 80-20 रेशियो की। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्य के 80% परिणाम सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। यानी आपको हर चीज में सैकड़ों काम नहीं करने हैं, बस उन 20% महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान लगाना है जो असल में सबसे ज्यादा असरदार हैं। मुझे एक मजेदार कहानी याद आती है। एक बार मैंने सोचा कि मैं हर दिन 2 घंटे जिम जाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या मुझे सच में इतने घंटे मेहनत करनी चाहिए? और फिर मैंने यह फैसला लिया कि मैं सिर्फ 20% ऐसे एक्सरसाइज करूंगा जो मेरे शरीर के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी हों। और क्या हुआ,
मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता था और मेरे परिणाम भी शानदार थे। यही है 80-20 रेशियो। आपके हर दिन के 20% समय में किए गए काम आपके पूरे दिन के 80% परिणाम तय करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको छोटे लेकिन असरदार कामों पर ध्यान देना होगा। फाइनमैन कहते थे, जब तक आप किसी चीज को ठीक से समझ नहीं सकते तब तक आप उसे नहीं सिखा सकते। इसे जितना सरल बनाओ उतना बेहतर। इसी तरह अगर आप किसी चीज को पूरी तरह समझ लें तो बाकी सब काम अपने आप आसान हो जाएंगे। भाग 4, प्रोडक्टिविटी, समय का सही इस्तेमाल। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। हमें लगता है कि अगर हम हर दिन घंटों मेहनत करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा सच में होता है? क्या आपको लगता है कि हर मिनट काम करना हमेशा सही है? जवाब है नहीं। अगर आप सही काम नहीं कर रहे हैं तो चाहे आप जितना भी मेहनत कर लें वह बेकार होगा। 80-20 रेशियो इस मामले में भी काम आता है। अपने समय का 80% हिस्सा सिर्फ उन कामों में लगाएं जो सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। इससे आप अपनी मेहनत का सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा परिणाम पाएंगे। आपकी बारी है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मोटिवेशन, माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी केवल बाहरी प्रेरणा पर निर्भर नहीं है। अगर आप अपनी मेहनत और प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं तो सफलता मिलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। 80-20 रेशियो को अपनाकर आप अपने जीवन को बहुत आसान बना सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या आप उन 20% कामों पर ध्यान देंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या आप अपना माइंडसेट बदलने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको मदद की हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट को कैसे सुधारने वाले हैं।